हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज़ का 27th लेक्चर है। ओके गाइज, देखो इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको जो ग्राफ के प्रॉब्लम है, ओके, जो मोशन और ग्राफ का जो प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस के लिए बेसिकली ये लेक्चर है। और हमने इससे पहले एक और लेक्चर बना चुके हैं, एक लेक्चर बेसिकली ग्राफ के प्रैक्टिस के लिए जिसमें क्वेश्चंस हैं, ओके। और उससे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमने जो ग्राफ के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको हमने समझने की कोशिश किया था। ओके, तो गाइज ये एक पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें हम काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे एवरी एस्पेक्ट। ओके, समझ रहे हो। ग्राफ के बाद हम लोग रिलेटिव मोशन और या प्लेन, बेसिकली प्लेन के बारे में, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी गो फॉर रिलेटिव मोशन। ओके, फिर ये दो टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे हम प्रोजेक्टाइल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे पूरे बढ़िया से, अच्छे से। ओके, लेकिन उन सब से पहले हम बेसिकली ग्राफ वाले जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं इन एवरी रिस्पेक्ट, ताकि ये मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी हो। देखो इतने क्वेश्चंस हैं मेरे इस लेक्चर में कि आप मतलब अगर कंप्लीट करोगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगी। मैं लिख कर देता हूँ, आप अगर ये पूरी जो मैं जिस दिन बोलूँगा काइनेमेटिक्स की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, आप चीज़ों को फॉलो किए हो मुझे, ओके, मेरी बात माने हो, तो आप बेसिकली क्वेश्चन को ढूंढोगे कि क्वेश्चन मिले जो मुझसे न लगा हो। ओके, तो गाइज आपसे मेरा सजेशन है कि मैं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए जो बेसिकली वेक्टर के लेक्चर, और ये मैं बना चुका हूँ, वेक्टर के लेक्चर में ही बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं उनको मैं बना चुका हूँ। आप उन लेक्चर को देखो, आप वेक्टर की प्रैक्टिस करो, आप बेसिक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ काइनेमेटिक्स के जो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक के अंदर में है उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, चलो गाइज, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फिगर 1.21 शोज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, तो ये देखो, ये हमारा डिस्टेंस, ये पोजीशन, ये क्या है? दिस इज द बेसिकली डिस्टेंस और ये टाइम है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है ये बेसिकली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम शो किया गया है। ओके, यूजिंग द ग्राफ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन। मतलब एवरेज वेलोसिटी बताओ। ओके, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है भैया? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है ओरिजिन पे। ओके, और ये देखो ये है टाइम t इज इक्वल टू 20। अभी देखो टाइम t इज इक्वल टू 10 पे पार्टिकल यहाँ पर है, और अगर आई थिंक दिस द टाइम t इज इक्वल टू 12, 14, 16, 18, एक ब्लॉक 2 का है। ओके, तो देखो पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है। अब देख रहे हो पोजीशन क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। पोजीशन इन चेंजिंग, पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बार बार। मतलब ये थ्रू आउट द मोशन में है। लेकिन टाइम t इज इक्वल टू 20 के बाद ये देखो टाइम t इज इक्वल टू 20, ये है टाइम t इज इक्वल टू 20 वाली लाइन। ध्यान से देख रहे हो, दिस द टाइम t इज इक्वल टू, ये जो लाइन है यहाँ पे, ओके, ये लाइन, या टाइम t इज इक्वल टू 20 है इस। ओके, अब इसके बाद आप देखो जो हमारा मोशन है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। पार्टिकल यहाँ पर है टाइम t इज इक्वल टू 20 पे। देखो टाइम t इज इक्वल टू 22 पर भी पार्टिकल कहाँ है? सेम। टाइम t इज इक्वल टू 24 पर भी पार्टिकल कहाँ है? यहीं पर है। ओके, तो आफ्टर 20 सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में है इस ग्राफ को देख करके, क्योंकि यह डिस्टेंस है ना भाई। ओके, पार्टिकल का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन, डिस्टेंस। अगर ओरिजिन से बात किया जाए तो ओरिजिन से डिस्टेंस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो 20 सेकेंड के बाद ये टाइम t इज इन सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद पार्टिकल किस में है? रेस्ट में आ जा रहा है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, पार्टिकल जो है रेस्ट में है आफ्टर 20 सेकेंड। इस चीज़ को जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम काफ़ी सिंपली आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। तो हमें क्या बताना है?
हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। समझ लो हमें क्या बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और हम एनालिसिस करते हैं। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, लाइक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, तो यार देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, बेसिकली 2 मीटर। ये लाइक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, वो बेसिकली ये वाली लेंथ है, और ये लेंथ क्या होगी भाई 2 मीटर, और ये कितने टाइम में, लाइक 20 सेकेंड में। सो 2/20, एक काम करता हूँ मैं इसको सेंटीमीटर में करूँ, 200 सेंटीमीटर बाई 20, सो दिस इज बेसिकली 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा भाई इस केस में हमारा, तो आंसर ए का आंसर क्या होगा, एवरेज स्पीड जो होगा डेट विल बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी में नोट करो, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप क्या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट ले करके आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सॉल्व करो। जब सॉल्व नहीं होता है देन कम एंड वॉच दिस वीडियो लेक्चर। ओके, तब आप इसको वीडियो लेक्चर, ये इवन सॉल्व भी हो जाता है तो चेक योर आंसर, आप अपने आंसर को चेक करो कैसे हो रहा है ये। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड विल बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके ओके, चलो गाइज देखो, अगर आप जो है लाइक मेरा लेक्चर नंबर 25 लेक्चर नंबर देखे होंगे जिसमें हमने ग्राफ के बारे में बताया था, तो आप 2-3 चीज़ लाइक आप ध्यान दिए होंगे। वो 2-3 चीज़ क्या है, लाइक जैसे यहाँ पर देखो, लाइक ये देखो, ये एक कर्व है, दिस इज द कर्व है। ओके, चलो ये कर्व है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो इसके आगे वाला जो पोर्शन, मैं आगे वाला पोर्शन दिखाता हूं आपको, लाइक दिस वन, ये देखो, ये बहुत दिक्कत है यार, हिल जाता है, ये देखो, एक मिनट, ये एक में यहाँ पे, चलो उसके बाद फिर ये देखो, इसके बाद जो है ये ऐसे लगता है मूव करने। ओके, तो आप इस सेक्शन को देखो, मैं इसको 3 अलग अलग कलर में दिखाता हूं। ओके, तो इसमें देखो, इस सेक्शन में ये क्या है, ये मतलब जो बाउल है, माउथ है, माउथ क्या है, अपवर्ड है, माउथ अपवर्ड। लेक्चर नंबर 25 देखना, डाउट है। यह इसमें क्या है, माउथ डाउनवर्ड है, माउथ डाउनवर्ड है। ओके, माउथ क्या है, डाउनवर्ड है, इसमें माउथ अपवर्ड है, इसमें माउथ डाउनवर्ड है। ओके, मैं देखो एक्चुअली मैं इसमें ना लाइक ग्राफ बना बना के बहुत ज़्यादा दिखाऊंगा ना, लाइन खींच खींच के, तो गंदा हो जाएगा, उस गंदगी से मैं बचना चाहता हूँ। ओके, ये जो पूरे स्क्रीन है, डेट स्क्रीन इज गोइंग टू बी डर्टी, मतलब समझ आना मुश्किल होगा। ओके, तो इसलिए मैं बार बार लाइक हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 25 में इस चीज़ को बहुत बढ़िया से डिस्कस किया कि क्यों हो रहा है, अपवर्ड होने से क्या होगा, डाउनवर्ड होने से क्या होगा। ओके, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है।
और इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और गाइज आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यह क्या है, क्या यह स्ट्रेट लाइन नहीं है? आप ध्यान से देखो, लाइक मान लो ये 12 सेकेंड है, ठीक ना, यह भी क्या है 12 सेकेंड, ये 16, ये 20। तो आप ध्यान से देखो, लाइक ये 14 सेकेंड तक देखो, इस वाले पार्ट तक। एक मिनट यार, आप अगर यहाँ पे ये जो 40 सेकेंड वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो। ओके, 2 to 40। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ गाइस, तो आप ध्यान से देखो, तो ये देखो, ये मैं बोल सकता हूँ जैसे, तो क्या होगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। ओके, तो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे यह क्या है भाई, 0.4 है। ओके, और उसके बाद 12 सेकेंड पर ये अप्रोक्सीमेटली आई कैन से कि इसके ये मिड पॉइंट है। ओके, दैट मीन्स 0.9। ओके, यह क्या है, ये 0.9। तो ये देखो 0 पॉइंट, मतलब आप अगर स्लोप की बात करो, लाइक ये वाला लेंथ की मैं बात करूं, ये इस सेक्शन में, ये इस लेंथ की मैं बात करूं, तो यहां पर ये लेंथ कितना होगा भाई, 0.5 से 0. दैट इज द 0.5, 0.4 से 0.9 दैट इज द 0.5। अब ये देखो इस सेक्शन की बात किया जाए 14 तक, तो ये देखो ये 1 है, दिस इज द 1.2, दिस इज 1.4। अगेन देखो, तो ये 0.9 से 1.4 दैट इज द 0.5। ओके, सो ये पूरा का पूरा एक, मतलब यहां पर जो स्लोप होगा वही स्लोप यहां पर होगा। सो दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, या क्या है, ये स्लोप कांस्टेंट है। सो ये वाला जो सेक्शन है, देखो आप, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में भी आपको कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यू गेट कंफ्यूज्ड। तो आप कैसे चेक करोगे स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। मैंने जस्ट यही चेक किया कि भैया यहां पर जो स्लोप है वो स्लोप यहां पर भी होना चाहिए। इफ बोथ स्लोप आर सेम देन दैट मीन्स कि ये जो कर्व है यहां पर, ये जो रेड कलर का ये जो कर्व है, रुक जाओ मैं कलर चेंज करता हूं, लाइक ये आप इसको क्या बोलोगे यार, ग्रीन कलर करते हैं। ये देखो ये जो ग्रीन कलर का ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है यहाँ पर ग्रीन कलर वाला, ये जो सेक्शन है यह एक स्ट्रेट लाइन है। यह सेक्शन क्या है, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, यह एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, चलो तो ध्यान से देखो, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, लाइक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं कैसे पता करेंगे, तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो ये टेंजेंट, यहां पर ये टेंजेंट रहा, यहां पर टेंजेंट देखो, समझ रहे हो, और यहां पर टेंजेंट देखो, लाइक मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ओके, तो देख रहे हो ये एंगल, देखो शुरू में ये एंगल 0 है, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल से ये एंगल लेट अस अज्यूम दिस इज द θ1, दिस इज द θ2। ओके, सो ऑफ कोर्स θ2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन θ1। आई होप आप जानते होंगे, आप क्लास 10th पास किए हैं। ओके, ट्रायंगल ये वाला जो हम प्रॉपर्टी है, लाइक ये एक ट्रायंगल है, तो ये θ1 दिस इज द θ2, यह अगर θ3 है देन θ3 इज गोइंग टू बी द ग्रेटर देन θ1। ओके, तो आई होप गाइज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज को समझने में। ओके, तो मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीज कर रही है, इसके समय वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों, और वेलोसिटी इंक्रीज होनी भी चाहिए बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, सो वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ओके,
और इसके बाद फिर क्या होता है, इस सेक्शन में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन वाला जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में स्लोप कांस्टेंट है। मतलब इस सेक्शन में क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट। दैट मीन्स इसमें जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, वो चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अब यहां पर फिर से देखो, यहां पर इस सेक्शन में देखो, ये आप कर्व नेगेटिव है, कर्व क्या है यहां पर, ये जो पार्ट है इसमें, ये माउथ डाउनवर्ड है, दिस मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो, देखो वेलोसिटी यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ी, बढ़ने के बाद यहाँ तक इस सेक्शन में कांस्टेंट रही, ये वाला जो सेक्शन है। उसके बाद इस सेक्शन में वेलोसिटी लगी डिक्रीज होने, और यहाँ आते आते वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। समझ रहे हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, लाइक यहाँ से लेकर, ये देखो ये वाले पार्ट से लेकर के यहाँ तक के पार्ट की जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ओके, दैट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये जो tan अल्फा। सो एक मिनट रुक जाओ, देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से क्लीन कर लेता हूँ। ओके, ये वाला जो ग्राफ है मैं इसको यहाँ पर क्लीन करता हूँ। तो देखो हमने कैसे डिसाइड किया कि लाइक ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से ये वाला जो सेक्शन है, इसी सेक्शन में वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ये हमने कैसे डिसाइड किया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने डिसाइड कर लिया। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ से ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। ओके, तो ये लेंथ कितना होगा भाई, दिस इज बेसिकली 10 to 14। ये 10 है और यह क्या है, 14 है। तो यह 4 सेकेंड का यह लेंथ हो गया। और ये हमारा जो क्या है, तो देखो ये 0.4 है, और ये क्या हो जाएगा, लाइक यह 0.4 वाला है और यह है 1.4। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, यह है 1 मीटर। ओके, 0.4 से ये 0.4 है, ये वाला लेंथ 1.4, तो दिस लेंथ, ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 1 मीटर। ओके, सो गाइज व्हाट कैन आई राइट, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स क्या होगा, इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। सो वी मैक्स विल बी, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो 100/4, दैट इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगेन अब क्या बोल रहा है, at time t is equal to t naught, the t naught at which the instantaneous velocity is equal to mean velocity. Okay, at time t is equal to t naught at which the instantaneous velocity is equal to mean velocity average over the first t second. ओके, क्या है ये, हाँ, एट टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट, द एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी। ओके, एवरेज ओवर द फर्स्ट t नॉट सेकेंड। ओके, चलो, तो गाइस देखो, इस सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या पूछ क्या रहा है, मतलब एट एक टाइम बताओ, टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट पे, जिस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो तुमको लाइक एवरेज वेलोसिटी है, वो दोनों सेम है। वो टाइम बताओ जिस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम। ओके, तो देखो भाई, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकेंड, मतलब पहले टी नॉट सेकेंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो एवरेज वेलोसिटी है वो सेम हो। तो एक चीज़ देखो भाई, मैक्सिमम जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है भाई, वो है आपका
लाइक 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड। चलो एक काम करते हैं गाइज, हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए लाइक थोड़ा इक्वेशन लिखने की मदद करते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं लाइक इक्वेशन को लिखने की मदद करते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो एक लेटर से जो मान लो किसी पॉइंट पर, देखो मान लो किसी टाइम पे लाइक एवरेज वेलोसिटी जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, लेटर से जो इस तरीके से। ओके, और इसी टाइम पे गाइज अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सही से बनाऊं तो लाइक जैसे ये वाला जो पार्ट, एक मिनट देखो, जो इसका ग्राफ है बेसिकली ये इस तरीके से टेंजेंट लाइन बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये देखो, अब एवरेज वेलोसिटी के लिए ये वाला स्लोप होगा, दिस वन, ये जो रेड कलर की जो लाइन जा रही है ना, रुक जाओ इस पर ब्लू कलर करता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये वाला पार्ट होगा। और इस टाइम पे जो, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट, सो दिस लाइन इज गोइंग टू बी द टेंजेंट। ये ब्लू कलर में जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज गोइंग टू बी द टेंजेंट। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, समझ रहे हो। तो देखो, आप देखो इसके बीच में लाइक यहाँ से ये 0 से लेकर के ये जो 10 सेकेंड है, इस रीजन में आप किसी भी टाइम पर अगर स्लोप ड्रॉ करोगे तो कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है। ओके, ये स्लोप और टेंजेंट, मतलब जो ये वाला जो चीज़ है और ये जो टेंजेंट है वो कभी इक्वल नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इस रीजन में तो भाई नहीं होने वाला है। चलो अब देखते हैं लाइक, जैसे रुक जाओ मैं थोड़ा सा, देखो इसको थोड़ा सा क्लीन किया जाए, बहुत गंदा हो चुका है। ओके, अब देखो लाइक मान लो, जैसे एक चीज़ देखो, मान लो इस टाइम पे देखो, मैं रैंडम ट्राई कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो टेंजेंट होगा दोनों सेम होगा। ये देखो, देख रहे हो इस टाइम, ये देखो लाइक इस टाइम पे जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है, यही लाइन क्या है, ये जो लाइन है दिस लाइन, यही लाइन क्या है, वो टेंजेंट है। और यही लाइन क्या है, तुमको ये जो लाइन, ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन, रुक जाओ मैं ब्लैक कलर से करता हूँ, ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है, यही लाइन क्या देगी, एवरेज वेलोसिटी भी देगी। ओके, यही लाइन क्या देगी, एवरेज वेलोसिटी भी देगी। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का डिजाइन बड़ा बढ़िया से दिया गया था, हमें सॉल्व इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज वी हैव टू मतलब लाइक कंटिन्यू करना पड़ता इक्वेशन लिखने के लिए। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइज। तो यह कब होगा, ये टाइम टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड पे, 16 सेकेंड पे हमने जस्ट ट्राई किया, मतलब सिंपल लाइक आप चाहो तो अगर आपके पास ऐसा ग्राफ दे रहे तो यू कैन ट्राई, मतलब लाइक इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ग्राफ लेकर भी, स्केल लिखकर से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, अदरवाइज हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो चलो, बट ये संयोग से ये एक्चुअली जैसे हमने रैंडमली ट्राई किया कि ये वाला लाइन जो है सेकेंड है। अब हम इक्वेशन लिखने के लिए कैसे करेंगे, तो लाइक मान लो यह पॉइंट जो है ये x है, यह पॉइंट क्या है, x है। तो ये x को पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, व्हाट कैन आई राइट हियर, x बाई, लेट अस अज्यूम यह कोई टाइम t है, x बाई टी इज इक्वल टू, हमने अभी निकाला था लाइक इस रीजन तक, मान लो ये टाइम t इज इक्वल टू, कहाँ गया, थोड़ा सा क्लीन करता हूँ इस पोर्शन को। ओके, टाइम t इज इक्वल टू कितने सेकंड तक, 14 सेकंड तक ना, ये 14 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन है और इस रीजन में इसकी जो वेलोसिटी आ रही है बेसिकली 25 मीटर पर सेकंड आ रही है, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो इसके बाद लेट अस अज्यूम ये कोई टाइम t है, दिस इज अ टाइम t, तो हम आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ वेलोसिटी के लिए कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25
ओके। और देखो इसके लिए मेरे को ये एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। तो गाइज मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है बट वो नेगेटिव है। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? लाइक v इज इक्वल टू 25, 0 इज इक्वल 25 माइनस एक्सेलरेशन। ये कितने टाइम में हो रहा है भाई? टाइम t इज इक्वल टू 14 से 16 के बीच में। 14 से क्या 16 के बीच में, मतलब 4 सेकेंड, 6 सेकेंड में, 10 से 14 तक स्टेट। हाँ, तो टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में हो रहा है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर? नेगेटिव एक्सेलरेशन है 25/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब हमें क्या निकालना पड़ रहा है? लाइक ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस तो लेटेस्ट अज्यूम x है, ये ना पोजीशन। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? x/t इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? यह 14 सेकेंड के बाद ना, सो v माइनस एक्सेलरेशन 25/6 ओके इनटू, अब 14 सेकेंड के बाद सो t माइनस 14। और ओके, और ये देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये तो 25 है ना, लाइक 25। ओके, और गाइस देखो ये x भी हमें निकालना पड़ेगा। ये x भी हमें वी हैव टू कैलकुलेट दिस x। तो ये x हम कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे? लाइक यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो हम इस केस में लाइक 0 से लेकर के ये देखो 10 सेकेंड में इसका यहाँ तक पहुँच जाता है। चाहे 0 से लेकर 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 25 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? हम वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर। तो हमें x की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट x ऑल्सो, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होने वाला। x के लिए हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? लाइक यहाँ से 4 सेकेंड के बाद ये कितना दूर चला, उस बेसिस पर हम x को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इक्वेशन के मदद से करने जा रहे हो तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो? इक्वेशन की मदद से करने जा रहे हो तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं इक्वेशन की मदद से करने, ज़रूरत नहीं है। बहुत हद तक कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, लाइक बस यहाँ पे ये रखो कि एवरेज वेलोसिटी के लिए, और अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइक इस टाइप की जो लाइन बनेगी, इस टाइप का केस आएगा, लाइक ये ऐसा केस आएगा इस टाइम पे। लाइक जैसे ये 16 पे देख रहे हो, तो ये हमारा क्या है? एवरेज वेलोसिटी वाली लाइन है। और यही जो लाइन होगी, ये एवरेज वेलोसिटी वाली जो स्लोप है, सॉरी यार, एवरेज वेलोसिटी की जो स्लोप है, ये यहाँ पे ये जो स्लोप है, दैट स्लोप विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑल्सो। अगर ये टेंजेंट है तो ये मतलब जो एवरेज वेलोसिटी वाली जो लाइन है वही टेंजेंट बन जाए, तब जाकर के ऐसा होगा। ओके, चलो गाइज अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए हैं। मैं आपको अगेन सजेशन दूंगा, आप क्वेश्चन को नोट करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, चलो देखो गाइज, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। हमें क्या बताना है? हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, और क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, और ये किसकी मदद से? ये जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, इस ग्राफ की मदद से। ओके, तो एक चीज बताओ मुझे, क्या हम जो हैं
जो वेलोसिटी टाइम, देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक काम करो, जैसे मैं एक एरिया को, इस रीजन को जब मैं सेट करता हूँ, ओके, ये एरिया 1 हो गया और दूसरा मैं एरिया 2 को करता हूँ, रुक जाओ। तो ये देखो, ये एरिया 1, दिस इज द एरिया 1, ओके, यह क्या है, दिस इज द एरिया 2, एरिया 2। गाइज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, जो एरिया होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब ये एरिया, ये जो एरिया है, हम इस एरिया को क्या बोलेंगे, एक्चुअली देखो टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो ये एरिया जो होगा दिस द पॉजिटिव एरिया। ये टाइम एक्सिस के नीचे है, सो दिस एरिया विल बी नेगेटिव एरिया। ये एरिया क्या होगा, दिस एरिया विल बी नेगेटिव एरिया। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज को समझने में। अब देखो, तो और जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो क्या होगा, ये दोनों एरिया, मान लो एरिया 1, मतलब एरिया 1 की वैल्यू और प्लस एरिया 2 पॉजिटिव, मतलब इन दोनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा, ओके। एरिया 1 यह पॉजिटिव प्लस एरिया 2, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों का जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेकर के ऐड करना पड़ेगा। दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल। आई थिंक ये इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, ओके। ये हमने पिछले कई एक्सरसाइज इस टाइप की चीज़ों को हमने किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, ये होता है बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। तो हम डिस्टेंस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो मैं पहला चीज़ क्या फाइंड करता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल मैं निकालता हूँ। मैं क्या निकालता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें बेसिकली ये वाला एरिया, मतलब एरिया 1 प्लस एरिया 2 निकालना होगा। सो व्हाट विल बी एरिया 1, एरिया 1 क्या होगा भाई, तो ये देखो ये लेंथ क्या है, दिस इज तो 20, यह लेंथ क्या है 20, ओके। और ये वाला जो वर्टिकल हाइट है, ये वाली जो हाइट है यह 5 है। सो एरिया विल बी 1/2 इंटू 20 इंटू 5, दैट इज द 50 ये मीटर पर सेकेंड, ओके 50 मीटर, ओके। अब मैं इस एरिया का मैं केवल साइन, मतलब साइन नहीं लिखूंगा, केवल मैं इसकी वैल्यू रखूंगा। सो एरिया 2 की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, अगेन देखो भाई ये लेंथ क्या आएगा भाई, दिस लेंथ, या लेंथ क्या आएगा 40, नहीं हाँ 20, दिस ये वाला लेंथ समझो ना, दिस लेंथ यहाँ से लेकर के ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 20। सो 1/2 इंटू 20 इंटू ये वाला लेंथ क्या है भाई आपका 5 है, इंटू 5, दैट इज द 50 मीटर, ओके। क्या ही है 50 मीटर। आई होप गाइज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। यह क्या है, दिस इज द 50 मीटर, ओके। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा भाई, दैट विल बी 100 मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो, ओके। और एवरेज वेलोसिटी देखा जाए, एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी बेसिकली 0, क्योंकि इन दोनों को साइन के साथ ऐड करोगे, ये एरिया होगा +50, ये एरिया होगा -50, दोनों को ऐड करोगे डेट विल बी 0. ओके, सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. ओके, आई होप गाइज आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो लाइक इस क्वेश्चन में आपको यह भी बोला जा सकता है कि आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाइए. ओके, आपको क्या बोला जा सकता है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑल्सो. ठीक है, अभी मतलब लाइक हम एक्सेलरेशन की भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम एक्सेलरेशन की भी प्रैक्टिस करेंगे. जैसे लाइक इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये बेसिकली एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, हमें पोजीशन टाइम का इक्वेशन बनाना है. ओके, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन इज शोन इन फिगर. इट स्टार्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द रेस्ट. ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ फ्रॉम द फॉर द मोशन. तो आई होप गाइस आप क्वेश्चन समझ गए होगे. देखो क्वेश्चन क्या है कि लाइक ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमें इस ग्राफ की मदद से पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, और पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यह जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है. ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0, यह क्या कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. तो अच्छा एक चीज बताओ गाइस, अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाऊं तो ये देखो, ये जो पार्टिकल है मतलब लाइक टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये कुछ ऐसे मूव करता जाएगा. ये जो टाइम t इज इक्वल टू, मैं इसी पर थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ. ओके, टाइम और एक्सेलरेशन का. तो ये देखो 1 से लेकर 10 सेकेंड तक यह एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है. तो भाई इसका जो लाइक इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यह x इज इक्वल टू क्या है? 0 है. x इज इक्वल टू क्या है? 0 है. तो यह कुछ इसी तरीके से बनेगा भाई, ऐसे माउथ अपवर्ड. उसके बाद फिर ये पार्टिकल क्या करेगा? लाइक यह जो है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा. मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, दोनों जरूरी नहीं है कि वो भी 5 सेंटीमीटर हो. ओके, मैं अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ. यह क्या करेगा? यह इसके बाद यह एक स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस वन. ओके, अब इसके बाद ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? ये डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव है. एक्सेलरेशन क्या है? ये नेगेटिव है. तो यहाँ से फिर ये कुछ इस तरीके से लगेगा होने. ओके, एक उसके बाद फिर क्या है गाइस कि यह एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन. ओके, इसके बाद फिर से क्या है? ये जो इसका एक्सेलरेशन है वो आपको पॉजिटिव मतलब हो जा रहा है, तो इसका जो माउथ है वो क्या होगा? अपवर्ड हो जाएगा. ऐसे माउथ क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा. ओके, तो हम मोटा मोटी गाइस इस तरीके से इसका ग्राफ जो है हम बना सकते हैं. ओके, ये देखो, ये माउथ अपवर्ड, यह स्ट्रेट लाइन, दिस इज डाउनवर्ड, यह अगेन स्ट्रेट लाइन, और इस पोर्शन फिर से अपवर्ड. ओके, तो ये क्या होगा? दिस इज द अप्रोक्सीमेट ग्राफ. इसको हम और एग्जैक्टली ग्राफ बनाने के लिए हम फर्स्ट क्या कर लेते हैं? हम पहले आपको वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं? पहले वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी एक्सिस के अलॉन्ग में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए पहले तो. ओके,
उसके बाद लाइक एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके तो देखो ये हमारा क्या हो गया। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके देखो ये दिस द वेलोसिटी, दिस द टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो देखो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 50 मीटर तक जाएगी। ये क्या हुआ, ये 10 सेकेंड में 50 मीटर जाएगा, पॉजिटिव है। लेट अस अज्यूम दिस इज द 50। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। यह जो लाइन क्या है, यह जो लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली 50। तो वेलोसिटी कैसे जाएगी भाई, 50 मीटर तक जाएगी ऐसे। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। 50 मीटर के बाद एक्सेलरेशन 0, सो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। ओके फिर अगले 10 सेकेंड के लिए वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये देखो अगले 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी डिक्रीज होकर 50 से 10 सेकंड में फिर से 0 हो जाएगी। ओके उसके बाद फिर पार्टिकल रुक गया है। पार्टिकल क्या है इस केस में, मतलब वेलोसिटी 0, पार्टिकल रुक गया। ये देखो वेलोसिटी 0, पार्टिकल रुक गया। ओके अब इस केस में अगेन वेलोसिटी इंक्रीज लगेगी, कहने 50। ओके ये देखो ये 10 सेकेंड, दिस द 20 सेकेंड, यह क्या है, यह 30 सेकेंड पे है, यह 40 सेकेंड पे, लेट अस अज्यूम दिस द 50 सेकेंड। ओके अब गाइज देखो, अब इसकी मदद से अब हम लोग जब पोजीशन टाइम ग्राफ बने तो ठीक है, देखो हम लोग का वैसा कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, वो है वो इस रेंज में। ओके इस रेंज में। अभी देखो यहाँ मैं फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके एक दूसरा एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके अब एक काम करते हैं, और थोड़ा सा मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं।
ओके गाइज, तो ये देखो लाइक ये 10 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड, 30, 40, 50। अब एक काम करते हैं गाइज, देखो अब ध्यान से देखोगे तो यह कितना चलेगा, यह जो है आपको 5 सेकेंड में यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली ये वाला एरिया होगा, ये एरिया आप ध्यान से देखो कितना होगा भाई, 10 × 50 दैट इज 250 स्क्वायर मीटर, यही होगा ना भाई, मीटर स्क्वायर, ठीक ना, 500 250। तो लेट अस अज्यूम ये शुरू में एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कलर दैट विल बी ब्लैक, ओके। सो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसको यहाँ पर रखते हैं और ये मानते हैं 250, यह क्या है, दिस इज 250, ओके। तो ये जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से चलेगा 250 मीटर ऐसे, ओके। आफ्टर दैट ये देखो ये वाला एरिया क्या होगा भाई, 50 मीटर की स्पीड से 10 सेंटीमीटर तक, तो ये चलेगा अगेन नेक्स्ट 250 मीटर। लेट अस अज्यूम ये देखो ये हो गया। अब ये कितना चलेगा भाई, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन चलेगा आपको अगेन 250 मीटर ऐसे, ओके। आफ्टर दैट ये क्या क्या करेगा, देखो लाइक इस रीजन तक, यहाँ तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ओके। वेलोसिटी क्या है यहाँ तक, इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, तो ये अगेन फर्दर चलेगा और ये कितना चलेगा अगेन 250 मीटर। तो लेट अस अज्यूम मैं इसको समझ रहे हो, ये वाला इस केस में ये वाला एरिया भी क्या होगा भाई 250 ही होगा, तो ये फर्दर चलेगा और ये बस ये केस फर्क होगा कि लाइक इसका जो कर्वेचर है वो डाउनवर्ड कर्वेचर की तरफ रहेगा ऐसे, कर्वेचर इज गोइंग टू बी द डाउनवर्ड, ओके। और यहाँ आते आते वेलोसिटी जीरो ना, तो एक काम करता हूँ मैं इसको, ये स्लोप ऐसे समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा, ओके ऐसे, ओके। अब ये नेक्स्ट 10 सेकेंड ये रुका रहेगा, नेक्स्ट 10 सेकेंड क्या रहेगा, ये रुका रहेगा, ये ऐसे, ओके। उसके बाद फर्दर ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और कुछ ये इस तरीके से जाएगा, इसकी फर्दर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो गाइज ये जो हमारा जो ग्राफ होगा ना वो मोटा मोटी इस तरीके से होगा। देखो बीच में हमारे ग्राफ में क्या गड़बड़ हुई कि हम इस रीजन में इसकी वेलोसिटी जीरो थी जो हमने कंसीडर नहीं किया, समझ रहे हो, वो हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया बिकॉज हम रफ बना रहे थे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। अब ध्यान देखो वो स्ट्रेट लाइन है, अब ये अलग बात है, ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है गाइस। चलो आप देखो आपको क्या करना है, ये हमने ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, कैसे बनाया आप इसको एक बार खुद से सोचना। आप यहाँ पर ये एरिया निकालने की कोशिश करना इस रीजन में, ये स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ,
ट्राई टू मतलब एक्सप्लेन, खुद से खुद को एक्सप्लेन करना। ये स्टिल रनिंग क्यों होगा? बिकॉज क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पर ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगा? बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओके, और ये एक बार यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हुआ, एक बार इस केस में एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ तो फिर अब उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ये इसी तरीके से मतलब रुक जाएगा, वेलोसिटी 0 रहेगी। फिर पॉजिटिव हुआ तो ये फिर बढ़ने लगेगा ऐसे। तो दैट्स वाई ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ओके, और इसीलिए दिया है कि ये स्टार्ट करता है फ्रॉम द रेस्ट, ताकि हम ये जो बीच वाला जो पोर्शन है हम उसको सही से बना सकें पोजीशन टाइम ग्राफ में। ओके गाइस, चलो तो गाइज आज के लिए इतना रहने देते हैं, एंड आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।